जैसा कि दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और आज जो आप लोगों का पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास का, उसका पेपर का हम आप लोगों को सलूशन कराने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। पेपर अगर आप लोगों का कल है यानी कि मैथ का है तो पेपर आउट वीडियो 5:30 बजे आप लोगों की आएगी, ज़रूर देखिएगा। यकीन करिए मैं 18 में 13-14 क्वेश्चनों की गारंटी लेता हूँ कि वीडियो से आएगा, हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज आप लोगों का जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों? मॉर्गन एवं मरे ने किया था। किसने किया था? मॉर्गन एवं मरे ने किया था। आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा क्या मापक नहीं है आप लोगों का? तो प्रसार जो है वो आप लोगों का केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। आगे बढ़िए। अगला था आप लोगों का कि संवेग का प्रकार नहीं है, तो ध्यान रखिएगा संवेग का जो प्रकार होता है आप लोगों का वो ध्यान जो है संवेग का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा था कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया हुआ था, तो सभी जानते हैं वनमानस पर किया हुआ था। ठीक है। अगला है कि स्मृति का अंग नहीं है, तो स्मृति का अंग क्या हो जाएगा आप लोगों का? चिंतन। ये आप लोगों का हो जाएगा इसका 5वें का तीसरा आंसर। अगला था आप लोगों का कि कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, कथन है, तो किसका था? बोरिंग व अन्य दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का पहला हो जाएगा, बोरिंग व अन्य। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का कि किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं ये होगा आपका सीखने का स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता है, तो बहुलक के लिए संकेताक्षर जो होता है आप लोगों का वो जेड होता है दोस्तों। क्या होता है? जेड होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला था आप लोगों का, देखिए कि धारणा का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा राइट आंसर स्मृति। ठीक है। अगला है कि निम्न से गेस्टाल्ट सिद्धांत है, तो वो क्या है आपका? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन है। ये आप लोगों का एवरील का है दोस्तों। किसका है? एवरील का। अगला आप लोगों का था कि सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये हो जाएंगे CH जड़ यानी कि जुड़, CH जुड़। अगला है आप लोगों का कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड संख्या है, तो आप लोगों का 10 हो जाएगा। ठीक है। अगला था कि व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है, तो वो है आप लोगों का जीवन इतिहास विधि। 15वां क्वेश्चन था जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं, जो प्रेरक सीखे जाते हैं तो उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं। तो दोस्तों इन 15 क्वेश्चनों में आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के पेपर के सलूशन का देना है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद। अब अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करें दोस्तों, तो पहला था CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है, तो 3 से लेकर के आप लोगों का 11 वर्ष। ठीक है। आगे बढ़ें। अगला था शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताइए, तो वहाँ का आपका बोल सकते हैं कि पर्यावरण हो सकता है, वंशानुक्रम हो सकता है, भोजन हो सकता है, वहाँ का वातावरण हो सकता है। ये सब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है। अगला आप लोगों का देखिए पूछा था कि जीन क्रियात्मक संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, तो आपका हो जाएगा संवेदिक प्रेरक काल, प्राक संक्रिया काल, औपचारिक संक्रिया काल, ये आप लोगों के हो जाएंगे। अगला था आपका संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा
किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो दोस्तों ये दिया था आपका सभी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है वुडवर्थ ने दिया था। अगला आप लोगों का प्रश्न था कि बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु, मेंटल एज, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूँगा या मैं मेंटल एज बटे करेंट एज इंटू 100, ये आप लोगों का बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र होता है। अगला आप लोगों का है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? तो ये आप लोगों का 1905 में बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का है कि व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रक्षेपी विधियों का नाम बताइए। तो आप लोगों का बाल संप्रत्यय हो जाएगा, बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण, ये आप लोगों का हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखिए। तो उनका जो 3 नियम था, एक था तत्परता का नियम, एक था प्रभाव का नियम, एक अभ्यास का था। तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का। अगला है आप लोगों का दोस्तों अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए। अभिप्रेरणा की परिभाषा मतलब बोल सकते हैं कि सजीवों का एक तरीके से प्रयास करना, वो अभिप्रेरणा है। ठीक है। अगला आप लोगों का क्वेश्चन था स्मृति के 4 अंग: सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण, पहचान, ये आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र, तो इसको आप निकाल सकते हैं। मध्यमान तो हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा, n+1/2। अगर n क्या है आप लोगों का, विषम है तो n, अगर सम है तो अलग होगा आपका। और सॉरी दोस्तों, ये मध्यमान पूछ रहा है ना, तो मध्यमान होता है जैसे अगर जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो कितने पद हैं, पदों का योग, मतलब होता है पदों का योग, और बटा के होता है पदों की संख्या। और वही माध्यिका अगर आप लोगों से पूछता, ठीक है ना, मीडियन अगर आप लोगों का पूछता, तो n का मान अगर विषम है तो n+1/2 और सम है तो n/2, वहाँ पर तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्था में विभाजित किया? तो 4 आप लोगों का बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और आप लोगों का बोल सकते हैं प्रौढ़ावस्था। ठीक है। और एक आप लोगों का हो जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है। अगला था पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है किस जानवर का? पावलोव ने किसने का किया था? आप सभी जानते हैं, कुत्ते पर किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए, कौन था? तो आप सभी जानते हैं, थार्नडाइक थे। ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का कोहलर हो जाएगा, क्योंकि थार्नडाइक ने तो बिल्ली पे किया था। ठीक है। हाँ, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आप लोगों का कोहलर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। तो लिख सकते हैं दोस्तों कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बोल सकते हैं वातावरण के साथ समायोजन के बारे में उन्होंने बताया था। तो आप लोगों के कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर आप लोगों के लघुत्तरी विस्मृति का अभ्यास का सिद्धांत, सीखने के पठार के कारण क्या हैं, बाल विकास की किशोरावस्था की आयु वर्ग एवं विशेषताएँ बताइए, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों के थे। दोस्तों मैथ की जो क्लास है आप लोगों की 5:30 बजे आएगी, उसे ज़रूर देख कर आइएगा। पेपर आउट वीडियो है, मैं 12 से 13 क्वेश्चनों की आप लोगों को गारंटी देता हूँ। अगर आप लोगों ने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के। जय हिंद।